जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न 1988 में पूछा गया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज और राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैकल्पिक विषय का यह प्रश्न है। यह पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आइए हम क्वेश्चन 3 पढ़कर समझते हैं कि आखिर प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफाइन इंटरवेंशन and discuss the major avenues of intervention used by powerful state in the affair of weaker state। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखो किसी भी सुपर पावर का या किसी भी पावरफुल स्टेट का या वीक स्टेट का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आगे हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक बार हम क्वेश्चन पुनः आपको पढ़कर हम समझाते हैं कि देखो क्या कहा गया है। डिफाइन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब होता है दखल देना। कहते हैं ना, कई बार जो है आपसी आपके घर में कभी लड़ाई वगैरह होती है तो देखते हो कभी कभी कोई बाहर वाले लोग आपको समझाने का प्रयास करते हैं तो आप कहते हुए दिखाई देते हो ना कि डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल मैटर। ठीक है, आपको जो है हमारे निजी मामलों में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वी कैन सॉर्ट आउट दिस इशूज बाय आवरसेल्फ। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि इंटरवेंशन के क्या मायने हैं। और राजनीति शास्त्र में मुख्यतः इसका दखल अंदाजी करना। दखल अंदाजी किस मायने में? अब जैसे हर एक राष्ट्र जो है संप्रभुत्व संपन्नशाली राष्ट्र होते हैं। यह अभी नेशन स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट में जो है सबकी सवर्निटी और सबको एक समान माना गया है, सबकी समान मान्यताएं हैं। लेकिन अभी भी जो राष्ट्र शक्तिशाली होता है वो वीकर स्टेट को तंग करता है। कभी भी अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि जैसे अमेरिका है, तो कितने दिनों तक जो है वो डेमोक्रेसी के नाम पर अफगानिस्तान में वो जो है इंटरवीन करता रहा। अमेरिका कभी श्रीलंका में इंटरवीन किया। आज देखो जो कल अमेरिका करता था वही, जैसे अभी देखो कह सकते हो कि रूस जो है वह यूक्रेन में इंटरवीन कर रहा है। तो जो अब तक अमेरिका और रूस करते आ रहे थे वही अब चाइना अपना रहा है। चाइना भी देखो किस प्रकार से श्रीलंका का हमनटोटा जो है पोर्ट ले लिया, या फिर जगह जगह वो अपनी इंटरवेंशन कर रहा है। तो जो शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं, जो कह सकते हो मिलिट्रली जो है पावरफुल होते हैं, वो छोटे छोटे ऐसे राज्यों को किसी भी इशूज़ पे, जैसे इराक ईरान का मैटर था तो अमेरिका किस प्रकार जो है उसमें कूदा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं, जो सुपर पावर होते हैं, वो कई बार जो है इस प्रकार के इंटरवेंशन जो है करते हैं वीकर राज्य में, जो है डेमोक्रेसी के नाम पर, रिवोल्यूशन के नाम पर, या फिर ह्यूमन राइट क्राइम के नाम पर, या ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के नाम पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जब भी वो दखल देते हैं तो कई बार तो है कि आप यूएनओ के रिसोल्यूशन के माध्यम से सभी राष्ट्रों को साथ लेकर जो है आप किसी देश में इंटरवेन करते हैं। और दूसरा यह होता है कि आप अकेले भी इंटरवेन कर सकते हैं। जैसे अमेरिका वगैरह कई बार जो है अकेले भी इंटरवेंशंस किसी अन्य राष्ट्रों में कर देती है। वो हमेशा यूएन से पूछती नहीं है, लेकिन कई बार जो है यूएन के समर्थन, नाटो का अलायंस होता है या पीस कीपिंग फोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके मदद और उनकी निगरानी में जो है इंटरवेंशन किए जाते हैं। तो इसमें यही पूछा जा रहा है, सबसे पहले हमें इंटरवेंशन को डिफाइन करना है कि दखल से आप क्या समझते हैं, और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में आपको इसकी जो है डिफिनेशन देनी होगी। और आगे है कि डिस्कस द मेजर एवेन्यूज। आखिर वो कौन कौन एवेन्यूज हैं, कौन कौन जो कह सकते हो खिड़कियां हैं, जिसके अंतर्गत जो है जो पावरफुल स्टेट होते हैं वो वहाँ इंटरवेन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है पता है, ह्यूमन राइट वायलेशन के नाम पर आपके देश में वो इंटरवेन कर सकते हैं। फिर कह सकते हो कि डेमोक्रेसी के नाम पर जो है इंटरवेन कर सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी या वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर आपके ऊपर इंटरवेन कर सकते हैं। तो ये सब तो खैर बहाने होते हैं। जो पावरफुल स्टेट होते हैं ये सब बस बहाने खोजते हैं। मुख्यतः उनका उद्देश्य होता है उस देश को में जो है तबाही, तख्तापलट और उससे आर्थिक मुनाफा। ठीक है, और इसके सिवा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। इस प्रश्नों का बहुत बड़ा योगदान है, और इसमें आप अफगानिस्तान का, यूक्रेन का और बहुत सारे अन्य राष्ट्रों का जो है आप एग्जाम्पल देकर इन प्रश्नों के उत्तर को आप लिख सकते हैं। बातें समझ में आ गई? तो आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इस टाइप के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।